हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? क्या आप गवर्नमेंट जॉब पाने की तैयारी में बहुत ही ज़ोर शोर से लगे हुए हैं? अगर लगे हुए हैं तो मैं उसी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए आज आपके लिए जो तरीका लेकर आई हूँ वो शायद आपने पहले सुना होगा पर मेरे तरीके से नहीं सुना होगा। तो एक बार मेरे तरीके से सुनिए और उसको अपने लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। आपको कोई नहीं रोक सकता गवर्नमेंट जॉब पाने से। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्मिता द स्माइल पर। और मैं आपकी स्मिता टीचर दीदी आपको लेकर आई हूँ एक ऐसा मेथड बताने के लिए जो आपको आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाएगा और आपको गवर्नमेंट जॉब पाने का जो तरीका है शायद आपका वो ना अगर अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हो तो इसको एक बार अप्लाई करके देखिए। अगर आप सीरियस हैं, आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं और सीरियस स्टडी कर रहे हैं, आप सीरियस होकर यानी कि, तो आपको इस तरीके से आपको एक बार और अप्लाई करना है अपने जीवन में। ये तरीका आप 100% गारंटी के साथ अगर इस तरीके से तैयारी करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब ज़रूर से पालेंगे। चलिए, वैसे भी आपने कई बार सुना होगा ये मेथड, पर मैं भी आपको कुछ नए तरीके से बता रही हूँ तो आप उसको ज़रूर से सुनिए। मैं यहाँ पे जो बात कर रही हूँ जिस मेथड की वो है CPR प्लस PA मेथड। CPR मेथड कई बार आपने शायद सुना होगा, पर जैसा मैं बता रही हूँ उस तरीके से अगर आप अप्लाई करेंगे अपने जीवन में, उस तरीके से स्टडी करेंगे तो आपको जो गवर्नमेंट जॉब है वो पाने में जो जितनी भी दूरी होगी, मान लीजिए ये जॉब है इतनी दूरी है, तो आप बिल्कुल पास में पहुंचकर उसको पा ही लेंगे और पार करके यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो मैं वो तरीका आपको बताने वाली हूँ। CPR मेथड वैसे आपने कई बार सुना होगा, पर यहाँ पर जो CPI अप्लाई करने वाले हैं वो स्टडी में करने वाले हैं, ये हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर स्टडी में जो CPR मेथड यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आता है सी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी। जी हाँ, सी का मतलब है कंसिस्टेंसी और आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करनी है। आपको डेली आपको अच्छी स्टडी करनी है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा करनी है, पर जितनी भी करनी है वो अच्छी करनी है और कंसिस्टेंसी के साथ करनी है। क्या है, आपको जितना भी चाहे आप 2 घंटे क्यों ना पढ़ाई करें, पर मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको डेली ही करनी है, कंटिन्यू बनाए रखना है उसको। ऐसा नहीं करना है कि फिर गैप करा और फिर पढ़ाई करी फिर गैप करा, तो उसमें ना तो आपका मन लगने वाला है और ना ही अच्छे तरीके से आपको वो जो चीज़ आप सीख रहे हैं वो आने वाली है। तो आपको अपनी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। आपको डेली का चाहे आप 4 घंटे पढ़िए, चाहे 6 घंटे पढ़िए, चाहे 2 घंटे पढ़िए, पर आपको डेली ही पढ़ना है, उसमें गैप नहीं करना है। और आपको जैसे कि आप मान लीजिए एक तरीके से पढ़ाई करनी है, जिस रिदम में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी रिदम से आपको पढ़ाई करती रहनी है, इसका ये मतलब है। जैसे कि आप मानिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रही हूँ और समझा रही हूँ, तो आपको अगर समझ में आए तो बहुत अच्छा है। कि जैसे कि आप मान लीजिए खाना पका रहे हैं, तो खाना पकाने में कभी क्या बोलते हैं कि जैसे कि आपको कुछ भी पका रहे हैं और उसको वॉल्यूम एकदम तेज कर दो, फिर एकदम स्लो कर दो, फिर एकदम तेज कर दो, एकदम स्लो कर दो, तो ना ही वो खाना टेस्टी बनने वाला है। कभी कभी वो जल भी जाएगा, कभी कभी पकने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको फिर हाई फ्लेम, हाई स्लो फ्लेम, हाई लो फ्लेम नहीं करना है। आपको एक कंटिन्यू जो आपकी स्टडी है उसको एक रिदम में चलाना है आपको। कि हाँ, अगर आप हाई कर रहे हैं तो हाई ही करते जाइए, लो कर रहे हैं तो लो बिल्कुल मत करिए। मेरे अकॉर्डिंग आप लो करेंगे, जितना लो करेंगे उतना टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। आपको ज़्यादा, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आपको 24 में 24 घंटे पढ़ने, पर आपको जितना भी पढ़ना है वो क्वालिटी करना है। आपको क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है, तो क्वांटिटी ज़्यादा ना करके आपको क्वालिटी स्टडी करनी है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। भले ही आप 2 घंटे पढ़िए, पर जो क्वालिटी से पढ़ना है वही पढ़िए। आप ऐसा नहीं कि 2 घंटे पढ़ने के लिए बुक खोले हैं या आप 2 घंटे की जगह 8 घंटे पढ़ रहे हैं, पर मन आपका कहीं और जा रहा है, आप कहीं और सोच रहे हैं। यहाँ पे बुक खुली हुई है, माइंड कहीं और ही काम कर रहा है।
तो इस तरीके से आपको नहीं करनी। आप चाहे 10 मिनट पढ़िए, चाहे 2 घंटे पढ़िए, पढ़ना आपको क्वालिटी वाला है। आप जितना भी पढ़ें वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो रटने वाला हो। इस तरीके से आपको उसको इतने अच्छे से पढ़ना है, इतने अच्छे से समझ के पढ़ना है कि आपको वो कभी भूले ना। भूलने की कोई दिक्कत नहीं है, सबको भूलता है, पर आपको उसको बार बार रिवीजन करना है। तो ये उसका आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। इधर आपको क्या करना है कि क्वालिटी स्टडी करनी है, और स्टडी में जो आप कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्वालिटी देकर पढ़नी है। आपको समय ज़्यादा ना लगाकर, जो आपको शुद्धता कह लीजिए, समय कम देकर शुद्धता वाली जो पढ़ाई करनी है वो करनी है आपको, हिंदी में बोलें तो इस तरीके से आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। अब सेकंड है आपका P4 होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको यूज़ कर लगाना है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे आपको क्या होगा, सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आएगा कि एग्ज़ाम किस पैटर्न पर आने वाला है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको ये पता चल जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट जो आप करेंगे वो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए सेम टू सेम वही आ जाएंगे। कुछ वो भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते हैं, कुछ वो भी आ सकते हैं, पर मेन क्या है, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाएगा। आपको टॉपिक पता चल जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लीजिए किसी टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी टॉपिक से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो हर बार चेंज होगा। जो प्रीवियस ईयर में जो पहले आपके हो चुके हैं उसमें जो पैटर्न होगा सेम पैटर्न अभी भी आएगा, बस क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, टॉपिक भी वही रहेंगे। तो आपको उससे पता चलता रहेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने हैं और कौन कौन से टॉपिक आने हैं। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि लगातार आप जैसे पिछले पेपर देखते रहेंगे तो पेपर किस तरीके से आता है, मॉडरेट आता है, इजी आता है या फिर हाई आता है, तो हार्ड का पेपर आता है। इस तरीके से आपको ये भी पता चल जाएगा कि लगभग कौन सा पैटर्न यूज़ हो रहा है, हाई, मॉडरेट, लो, या फिर कि इजी आ रहा है पैटर्न या फिर मॉडरेट आ रहा है पैटर्न। इस तरीके से आपको स्टडी में भी यही पैटर्न अपनाना है। आपको एकदम हाई लेवल की स्टडी भी नहीं करनी है और एकदम लो लेवल की, मॉडरेट लेवल की तो आपको करनी ही है। तो आप इस तरीके से अगर करेंगे आप, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको हमेशा ही हेल्प करते हैं, हमेशा हमेशा। अगर आप पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेते हैं तो आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो वहीं से मिलने वाले हैं, तो वो आपकी लाइफ में ज़्यादा मैटर करते हैं। और अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने हैं। और आपको जैसे कि आप कभी कभार आप जैसे कि फैशन में ही देख लीजिए, फैशन में अगर आप ध्यान देते होंगे तो जो चीज़ें पहले चल रही थी, पुराने टाइम पर जो चल रही थी वो ही रिपीट हो रही हैं अभी। तो आप इससे भी मान सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जो पुराने टाइम में जैसे कि दादा दादी मम्मी पापा के टाइम में जो पहले टाइम में चीज़ें चल रही थी, कुछ समय बाद वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। चाहे आप उसमें ज्वेलरी में देख लीजिए, जो पहले के टाइम पे जो हैवी ज्वेलरी चल रही थी गोल्ड वाली, उसी का आप कह लीजिए डुप्लीकेट आ रहा है, तो उस तरीके से, लेकिन वो ही सेम आ रही हैं। और जैसे कि आप कपड़ों में भी देख लीजिए, सेम वो जो पहले बनारसी सिल्क वाली साड़ियाँ चलती थी वही अभी चलने लगी हैं, जो बेल बॉटम पैंट वगैरह चलते थे वो अब आने लगे हैं। तो सेम ऐसे ही स्टडी में भी है कि जो प्रीवियस ईयर में चीज़ें हो चुकी हैं वो आगे आ रही हैं धीरे धीरे करके, तो आपको प्रीवियस ईयर तो लगाने ही लगाने हैं। तो आपका C कंप्लीट हो गया और P कंप्लीट हो गया, दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब आपको करना है R फॉर रिवीजन। तो रिवीजन तो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट ही, आपकी स्टडी का मेन मूल मंत्र जो है रिवीजन। आप कितना ही क्यों ना पढ़ लें, चाहे कितना भी आपने पढ़ा हो और आप पढ़ चुके हो, पर कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कुछ क्या लगभग 80% चीज़ें ऐसी रहती हैं जो आप भूल जाते हैं, सिर्फ 20% ही आपको याद रह जाता है। तो आपको इसके लिए रिवीजन तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि भूलना कोई बुराई नहीं है, भूलना सबके लिए होता है और सब भूलते भी हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कभी भूलता ना हो। पर उसको रिवीजन करके बार बार रिपीट करके चीज़ें बार बार रिपीट करके वो चीज़ें माइंड में एकदम सेट हो जाती हैं। तो वो तो आपको करना ही करना है। जो भी आप पढ़ें, चाहे कुछ नया ना पढ़ें, मैं कह रही हूँ आज अगर आप कम पढ़ाई कर पा रहे हैं तो कुछ नया ना पढ़ें, पर पुराना जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन ज़रूर से कर लें, तो वो आपको कभी भूलेगा नहीं। और रिवीजन तो आपको इम्पोर्टेंट है ही।
आपके एग्ज़ाम क्रैकिंग के लिए रिवीजन इम्पोर्टेंट है ही, तो रिवीजन तो करना ही है। तो R4 हो गया आपका रिवीजन। और जैसे कि आप सोचिए, जो आप मान लीजिए फर्स्ट क्लास में पढ़ते थे या सेकंड क्लास में पढ़ते थे, तो आपको वो चीज़ें अभी याद नहीं होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद नहीं होंगी, पर उनमें से कुछ कुछ चीज़ें आपको याद होंगी और अभी भी रहेंगी और आगे भी रहेंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आप बार बार बात कर लेते हैं कि मैं जब 5 में पढ़ती थी, या मैं 5 में पढ़ता था, 6 में पढ़ता था, तो उस टाइम पे मेरे साथ ये चीज़ हुई थी। तो वो आप याद कर लेते होंगे और फिर वो आपको आगे तक याद रही होगी। पर सब चीज़ें आपने बार बार रिपीट नहीं करी होगी, तो आप वो भूल गए होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें, आप इतनी सारी चीज़ें जो हुई हैं उनको ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। पर जिन चीज़ों को आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई थी या ये चीज़ मेरे साथ बहुत बुरी हुई थी, तो वो चीज़ें आप याद कर लेते हैं। जैसे हम लोग भी कई सारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत टाइम बाद मिलते हैं, और उन जो स्कूल टाइम में थे, जो स्कूल की बातें थी वो याद कर लेते हैं, तो अभी भी वो याद हैं। और कई बातें ऐसी हैं जिनको हम लोगों ने रिपीट नहीं किया है, तो रिपीट नहीं किया है तो वो भूल गए हैं कि क्या हुआ था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपके साथ भी होती रही होंगी कि जो आपका बीता हुआ कल है, जो आपका निकल चुका है टाइम, उसको अगर आप कुछ उनमें से कुछ सिलेक्टेड बातों को रिपीट कर लेते हैं तो वो आज भी याद हैं। और कुछ बातें ऐसी हो गई हैं जिनको आपने रिपीट नहीं किया है तो वो भूल गए हैं, और वो आपके लाइफ का हिस्सा अब शायद नहीं है, क्योंकि आप भूल चुके हैं उनको, तो फिर वो आपको याद ही नहीं है चीज़ें। इसी तरीके का आपको स्टडी में है कि अगर आप स्टडी में बार बार रिपीट करते जो भी पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहता है। और जिनका आप रिविजन करना भूल जाते हैं, रिवीजन करना भूल जाते हैं, तो वो फिर आपको याद भी नहीं रहती हैं और फिर वो एग्जाम में भी आपको नहीं बनती हैं। तो इस तरीके से रिवीजन तो आपको करना ही है। रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हो गया CPR में कंसिस्टेंसी, प्रीवियस ईयर और रिवीजन, तीनों ही चीज़ें आपको करनी है। अगर आप इस तरीके से स्टडी करेंगे तो आप एक जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं, और मैं उन्हीं के लिए कह रही हूँ ये सब चीज़ें, जो एकदम सीरियस होकर स्टडी कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट जॉब पाना ही चाहते हैं और पाकर ही रहेंगे अगर वो इस तरीके से चीज़ें करते हैं, स्टडी करते हैं, ये तरीका अपनाते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करता है, तो आप क्वालिटी वाली स्टडी कीजिए, ना कि क्वान्टिटी में। आप बल्क में स्टडी कर लेंगे लेकिन उसमें कोई क्वालिटी नहीं रहेगी तो कोई मायने नहीं है। और रिवीजन करते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। ये तीनों चीज़ें आपको कंप्लीट हो गई हैं। अब रह गया है PA। CPR अपना कंप्लीट हो चुका है, अब रह गया है PA। P का मतलब है प्रैक्टिस सेट। आपको जितना भी आप पढ़ चुके हैं, जो भी टॉपिक आप कंप्लीट कर चुके हैं, उनका एक आपको प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाना है। चाहे आप वो छोटा टॉपिक पढ़े हों, चाहे वो बड़ा टॉपिक पढ़े हों, आपको उसका एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाना है डेली का, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका। कई सारे चैनल हैं यूट्यूब पर भी और सोशल मीडिया में, बहुत ज़्यादा सुविधाएं दे दी हैं आपको, तो उनमें से आप कहीं से भी निकाल सकते हैं प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको ये ज़रूर करना है। और फिर जब आपकी कई चीज़ें, टॉपिक, कई सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएं तो उनका एक मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाना है। पर प्रैक्टिस सेट लगाना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे तो आपको जो मिक्स प्रैक्टिस लगाएंगे ना, तो फिर आपके माइंड में ये चीज़ें आएंगी कि ये सारे टॉपिक मिक्स होके, मर्ज होके। कई बार ऐसा होता है कि एक टॉपिक से आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उस टॉपिक लगभग पढ़ा हुआ रहता है, तो सारी चीज़ें बन जाती हैं। और जब मिक्स एंड मर्ज करके प्रैक्टिस सेट यूज़ करते हैं आप, तो उसमें फिर आपको कन्फ्यूज़न होती है। तो ऐसी कन्फ्यूज़न आपको एग्ज़ाम पे ना हो, एग्ज़ाम के दिन ना हो, एग्ज़ाम देते टाइम ना हो, तो पहले से ही आपको उन सब की प्रैक्टिस करते रहनी है। अब आपको मैं अब बताऊं कि प्रैक्टिस करते करते ही चीज़ें आती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से मैं इसको भी आपको समझा रही हूँ। आप जब मान लीजिए कोई भी व्हीकल सीखते हैं, जैसे कि 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कुछ भी चलाना सीखते हैं, तो जो गाइड होते हैं वो आपको एक गाइडेंस दे के चले जाते हैं। मान लीजिए 10 दिन 15 दिन वो आपको सिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको अच्छे से ड्राइविंग करना नहीं आता है, ये आप भी मानते होंगे। आप उन 10 दिनों में ड्राइविंग करना अच्छे से नहीं सीख पाते। फिर उसके बाद आप क्या करते हो कि बार बार प्रैक्टिस करते रहते हो, फिर चलाते हो, फिर मोड़ते हो, कहीं मोड़ आ गया तो उससे आप डरते हो। पर धीरे धीरे करके बार बार जब उन जगहों से आप गुजरते हो, बार बार आप गाड़ी को बैक करते हो,
तो वो चीज़ें आने लगती हैं। जैसे कि आप किसी गैरेज में या अपने को किसी भी हॉल में वो क्या बोलते पार्क करते हो, या पार्क करते हो पार्किंग में, फिर उसके बाद बैक करना है, आपको निकालना है पार्किंग से बाहर, तो वो चीज़ें आपको नहीं आती हैं स्टार्टिंग में। फिर बार बार उसी जगह पे जाने से ले जाने से आपको चीज़ें आ जाती हैं। तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ड्राइविंग आ जाती है। पर जब वो ट्रेनर ने आपको ट्रेनिंग दी, उस टाइम पे आपको उतनी अच्छे से चीज़ें नहीं आती हैं जितनी अच्छे से फिर आप प्रैक्टिस करते करते आने लग जाती हैं। तो इसी तरीके से स्टडी का है। आप किसी भी गाइडर से जैसे गाइडेंस लेते हैं, मान लीजिए आप किसी भी ऐप से कोई ऐप परचेज कर लेते हैं, कोई भी मान लीजिए बैच परचेज कर लेते हैं, आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, तो वो ट्रेनर है, वो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर उनकी प्रैक्टिस आपको खुद से ही करनी है। उनका काम है आपको समझाना सिखाना। आप उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा सीख गए, मान लीजिए कुछ चीज़ें नहीं भी आ रही हैं ढंग से, तो आप दोबारा से पूछ लेते हैं, तीसरी बार पूछ लेते हैं, पर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद ही आपको चीज़ें अच्छे से सेट होती हैं। तो इसी तरीके का मैंने आपको ये एग्जाम्पल देके समझाया कि प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्ट बनते हैं। तो ये आपको बिफोर प्रैक्टिस सेट करना ही करना है। फिर फाइनल जब आप पूरी स्टडी कर लेंगे, पूरा जितना भी सिलेबस है आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो सारे सिलेबस का एक प्रैक्टिस सेट डेली आपको लगाना है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो सके। तो जैसे कि जितनी भी आप और प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको कन्फ्यूजन भी होगी, तो उससे आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको माइंड में क्वेश्चन आएंगे आपके माइंड में, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम जा रही है या आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। फिर आप हर एक चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे। और अब अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं तो आपको ना ही तो प्रॉब्लम आनी है, ना उसका सॉल्यूशन देखना है, और ना ही फिर आपको ये सारी चीज़ें सीधे एग्जाम हॉल में आनी है। तो फिर उधर से तो आपको सीधा माइंड यही हो जाएगा कि अब मेरे से नहीं बनेगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा किस तरीके की प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं। तो जैसे कि मोर प्रैक्टिस मोर कन्फ्यूजन, नो प्रैक्टिस नो कन्फ्यूजन। जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी कन्फ्यूजन आएंगी आपके माइंड में, और तभी आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लास्ट बचा है पी के बाद ए फॉर एनालिसिस। आपने जितनी भी स्टडी करी है उसका आपको एनालिसिस करना ही है कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपका सही डायरेक्शन में है या नहीं, वो आपको फ़ायदा कर रहा है या नहीं। आपने एक दिन में कितनी स्टडी करी उसका एनालिसिस आपको शाम को ज़रूर करना है, रात को सोते टाइम ज़रूर करना है कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको आपकी तैयारी में काम आने वाला है या नहीं आने वाला है। आप पूरे दिन का पढ़ा हुआ आखिरकार आपने कितना पढ़ा, और जो पढ़ा है वो आपको सही तरीके से आ रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से रात के सोते टाइम 2 मिनट के लिए चाहे कहिए या 5 मिनट के लिए आपको एनालाइज करना ही है कि आपके पूरे दिन का क्या आज का टारगेट था, वो आप कंप्लीट कर चुके हैं या नहीं, और क्या वो जो था वो आपको काम आने वाला है कि नहीं आने वाला है। तो अगर आप ये एनालिसिस करेंगे ना डेली का, तो फिर आप खुद से अपनी चीज़ें छांट पाएंगे, उसमें कमियां ढूंढ पाएंगे, उन कमियों को सुधारने की कोशिश भी करेंगे। अगर आपने पढ़ लिया और पढ़ के रख लिया तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने एनालिसिस नहीं किया, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। आपकी पढ़ाई करने की जो चीज़ें थी या जो जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे थे, क्या वो उस मुकाम को पाने के लिए सही था या नहीं जो आपने पढ़ा, या फिर आप सिर्फ टाइम ही पास करते रह गए। पूरा दिन आपने पढ़ा पर उसमें कितना आपने अच्छा पढ़ा, कितनी क्वालिटी वाला पढ़ा आपने, या फिर सारा दिन ऐसे ही वेस्ट कर दिया आपने, पढ़ने कहने का पढ़ते रहे आप, पर उसमें कोई भी आपके फ़ायदे वाला पढ़ाई नहीं की आपने। ये चीज़ आपको एनालिसिस ज़रूर से करनी है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई काम ही कर लीजिए, मान लीजिए घर का कोई काम करते हैं आप, और आपने पूरा दिन लगे रहे वो काम करते हुए, और फिर वो जो फाइनली जो होना चाहिए था वो आपने कर पाया या नहीं। ये चीज़ें आपको ज़रूर से देखनी है। आपको एक दिन का रात में सोने से पहले ज़रूर सोच के सोना है कि आपने आज का जो करना था क्या वही किया है कि नहीं कर पाए हो आप। जितना आपने टारगेट बनाया था वो टारगेट आप कंप्लीट कर पाए हो या नहीं, या फिर आप टारगेट तो कंप्लीट कर लिया है पर जो
करना जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उसमें वो काम आने वाला है या नहीं। इस तरीके से आप सोचेंगे तो अगर आप कुछ गलतियां भी कर रहे होंगे तो आपको अपनी खुद की गलती समझ में आएगी और आप अपनी ही गलतियों को सुधारने की कोशिश भी करेंगे। तो अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपकी स्टडी को और भी आगे ले जाएगी ये चीज़, और आप एक कदम आगे पहुंच जाएंगे जॉब पाने में। तो ये सारी चीज़ें सीपीआर से, जो सीपीआर में जो 3 चीज़ें थी वो और पीए की दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपकी गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए। तो ये चीज़ें ही आपको सटीक तैयारी की ओर ले जाती हैं और आपको जॉब दिलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली हैं। आप अगर इन तरीके से जॉब करें, स्टडी करेंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप गवर्नमेंट जॉब ना पा लें। तो अगर जैसे कि कंसिस्टेंसी, प्रीवियस ईयर और रिवीजन, प्रैक्टिस सेट और एनालिसिस, ये चीज़ें आप करेंगे तो आप इस तरीके से तैयारी कर लेंगे, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर आपको और भी इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है और उस पर आप उसके सॉल्यूशन के लिए वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप जिस तरीके का भी वीडियो चाहते हैं उस तरीके का मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। आप मुझे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम ज़रूर बताइए, तभी मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आ पाऊँगी। और इसी तरीके के मोटिवेशन वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अभी जो भी एग्ज़ाम है, कई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो आप बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, फिर भी उनको मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है एग्ज़ाम टाइम पर भी और बीच में भी। तो अगर आपको इसी तरीके के मोटिवेशनल वीडियो चाहिए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, स्मिता द स्माइल, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको जब भी नोटिफिकेशन मिले तो आप मोटिवेशनल वीडियो देख पाएँ और अपनी तैयारी को, अगर आप थोड़ा भी आपको मोटिवेशन मिलेगा तो आप उसको पाकर फिर तैयारी को और अच्छे से करने की कोशिश करते रहते हैं और आप एक दिन जॉब जरूर पा लेते हैं। हर एक इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए मैं मोटिवेशनल वीडियो लाती हूँ, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेकर आती हूँ। अगर आपको भी इसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, मैं उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी को और भी अच्छा बनाइए और अच्छे से स्टडी करिए, ताकि आप अपने जो भी आपका एम है उसको आप पा सकें। तो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।